हेलो दोस्तों, आज मैं वोडाफोन आइडिया की बात करने वाला हूं। साथ ही साथ में 8 बैंकिंग स्टॉक्स के बारे में भी बात करने वाला हूं, जिनके अंदर वोडाफोन की वजह से काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट आ सकता है। हो सकता है आपने इन बैंकिंग स्टॉक्स के अंदर निवेश करके रखा हो और आने वाले टाइम में आपको इन स्टॉक्स में भी गिरावट देखने को मिले। आपकी आगे की इन बैंकिंग स्टॉक्स को लेकर के भी क्या रणनीति होनी चाहिए और वोडाफोन आइडिया की वजह से इन स्टॉक्स पर कितना ज़्यादा नुकसान आने वाले टाइम में देखने को मिल सकता है। जब कुमार मंगलम बिरला जी ने ये घोषणा करी थी कि आइडिया वोडाफोन को गवर्नमेंट चाहे तो वो ले सकती है, अब उनके पास में इसमें कुछ भी कैपिटल लगाने के लिए नहीं है। उसके बाद से इस स्टॉक में हमने बहुत ही ज़्यादा गिरावट देखी है और इसके साथ ही साथ में 8-9 बैंकिंग स्टॉक्स में भी हमने काफ़ी अच्छी गिरावट देखी है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं वो 8 बैंकिंग स्टॉक्स, साथ ही साथ में वोडाफोन और आइडिया में अब हमें आगे की क्या प्लानिंग के साथ में काम करना है। कोई इसमें स्कोप दिख रहा है या फिर ये कंपनी डिफ़ॉल्ट घोषित हो जाएगी और बंद हो जाएगी। इन बैंक्स की लिस्ट में एक यस बैंक का भी नाम आता है, तो हम यस बैंक को भी इसमें कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। मैं सुमित आपके अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो शेयर मार्केट से जुड़ी सारी अपडेट्स को पाने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, वोडाफोन आइडिया के ऊपर लगभग 1.8 लाख करोड़ का कर्जा है। जी हाँ दोस्तों, लगभग 1.8 लाख करोड़ का कर्जा है गवर्नमेंट का, जो कि 3 पार्ट में डिवाइडेड है। एक स्पेक्ट्रम डेप्ट है, एक एजीआर डेप्ट है और एक बैंक डेप्ट है। दोस्तों, जैसा कि कुमार मंगलम जी ने ये कह दिया था कि वो वोडाफोन आइडिया का स्टेक जो है गवर्नमेंट को बेचना चाहते हैं, और साथ ही साथ में जो वोडाफोन ग्रुप के सीईओ हैं निक, उन्होंने भी कह दिया है कि हम इसमें कोई भी कैपिटल इन्फ्यूजन नहीं कर पाएंगे, किसी भी तरह का फंड इसके लिए नहीं ला पाएंगे। तो वोडाफोन आइडिया के पास में कोई भी चारा नहीं है, केवल और केवल एक ही सहारा है वोडाफोन आइडिया के लिए, वो है गवर्नमेंट का। और अगर मेरा पर्सनल व्यू पूछोगे तो मुझे नहीं लगता है कि गवर्नमेंट इसको लेगा, इसके स्टेक्स को खरीदेगा। अब आगे क्या होगा वो देखने वाली बात होगी। वोडाफोन आइडिया की इस टाइम पे स्थिति जो है बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रखी है। वोडाफोन आइडिया के अंदर एम्प्लॉयज़ भी बहुत है, गांव-गांव तक पहुंच गया है। अगर वोडाफोन आइडिया बंद होता है, बहुत सारे लोग बेरोजगार भी हो सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे इसके एम्प्लॉयज़ गांव-गांव तक फैले हुए हैं और उनका नेटवर्क अभी भी काफ़ी दूर दूर तक फैला हुआ है। अगर हम इस स्टॉक के कारोबार की बात करें तो पिछले 5-6 दिनों से देख सकते हैं, जब से इस कंपनी के फाउंडर सीईओ का बयान आया था, उसके बाद से स्टॉक में लगातार गिरावट का माहौल बना हुआ था। और जब गवर्नमेंट से जुड़ी कुछ खबरें आई तब इस स्टॉक में फिर से थोड़ा मोमेंटम बना, लेकिन फिर भी ये स्टॉक पिछले अगर हम 1 साल का परफॉर्मेंस देखते हैं तो लगातार गिरावट ही का माहौल दिखा रहा है जनवरी के बाद से। उसके अलावा अगर हम इस स्टॉक के अंदर टिक्का टेप की एक रिपोर्ट देखते हैं तो हमें उसमें दिखाई देता है कि इसमें डिफ़ॉल्ट प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र आ रही है। डिफ़ॉल्ट प्रोबेबिलिटी इसकी जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई और हमें रेड फ्लैग उसमें भी नज़र आ रहा है। अगर हम इसमें अब डिलीवरी की बात करें या कारोबार की बात करें तो इसमें ज़्यादातर सेलिंग ही प्रेशर हमें देखने को मिलता है। इसमें मात्र 30% की ही डिलीवरी उठाई जाती देखी जा सकती है। अब हम बात करते हैं इस स्टॉक के परफॉर्म ना करने से, इस कंपनी के डिफ़ॉल्ट हो जाने से किन स्टॉक्स में सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ने वाला है, कौन से ऐसे बैंक्स के स्टॉक हैं जो स्टॉक काफ़ी ज़्यादा गिर भी सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इनके ऊपर लगभग कर्जा जो मैंने आपको बताया 1.8 करोड़ का है, और इन कर्जे में सबसे ज़्यादा जो कर्जा दे रखा है वो टॉप के 2 बैंक्स आते हैं। एक है यस बैंक, दूसरा है आईडीएफसी बैंक। तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और यस बैंक के ऊपर सबसे ज़्यादा इनका कर्जा है। किस तरह से होता है थोड़ा सा मैं आपको बेसिक समझा देता हूं, जिससे कि आपको समझने में प्रॉब्लम ना हो। मान लीजिए जो वैसे कि हमारे बैंक का जो काम होता है वो ये होता है कि बैंक डिपॉजिट्स करवाता है, डिपॉजिट्स के बाद में उनको लोन के रूप में बांटता है, और लोन्स के रूप में बांटने के बाद में उनमें इंटरेस्ट लेता है। जैसे कि मान लीजिए कि उसने 1,000 रुपये डिपॉजिट किया और उस पर वो कस्टमर को 5% इंटरेस्ट देगा, और उसने फिर 1,000 रुपये को क्या करा, 10 लोगों में बांटा 100 रुपये, और उस पर 20% का इंटरेस्ट लगाया। तो एक तरह से उनको इससे प्रॉफिट भी होगा, लेकिन होता क्या है 10 के 10 लोगों के लोन जो है वो अदा नहीं हो जाते हैं, किसी एक का एनपीए हो ही जाता है। और मान लेते हैं हम कि 10 में से 1 लोगों का लोन जो है वो एनपीए हो गया, मतलब 100 रुपये का नुकसान। तो 100 रुपये बैंक क्या करेगा, अपने प्रोविजंस में डाल देता है। अब जब प्रोविजंस में डाल दिया है बैंक ने उस चीज़ को, तो वो उसे एडजस्ट कहाँ से करेगा, पैसा तो डिपॉजिट जो है कस्टमर का आया, अब कस्टमर तो उसकी भरपाई करेगा नहीं। तो वो क्या करते हैं, जो उनका नेट प्रॉफिट आता है, नेट प्रॉफिट में से उस प्रोविज़न को लेस कर देते हैं। यानी कि एक एग्जांपल के लिए, अगर बैंक को 180 रुपये का प्रॉफिट हुआ, 100 रुपये एनपीए में निकल गया था, और अगर 20% के से कैलकुलेट करते हैं तो लगभग 180 रुपये का प्रॉफिट हुआ।
₹50 घटा दिए, जो कि वो कस्टमर्स को इंटरेस्ट देता है, बचे ₹130 और ₹130 में से ₹100 उनकी प्रोविजनिंग हो गई, यानी कि ₹30 का प्रॉफिट होगा, जो उनका नेट प्रॉफिट होगा। तो इस तरह से मैं आपको थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया है बेसिक कि बैंक्स की स्थिति क्या बन सकती है आने वाले टाइम में। तो सबसे ऊपर जो टॉप पर नाम आता है बैंक का वो है IDFC फर्स्ट बैंक। जी हाँ दोस्तों, ये बिलियंस में आपके सामने डेटा आ रहा है, मैं इसको चेंज करके आपके लिए इसको करोड़्स में ले आता हूँ। तो ये करोड़्स में आपके सामने डेटा आ गया है। तो सबसे ऊपर नाम आ रहा है IDFC फर्स्ट बैंक का। इनके ऊपर लोन है लगभग 3,240 करोड़ का। तो वोडाफोन आइडिया के ऊपर 3,240 करोड़ का लोन है। ये लगभग लोन बुक पर 3% है और नेट वर्थ पर लगभग 16.1% इम्पैक्ट करता है। हालांकि ये जो लोन है इनका, ये इन्होंने जो दूसरे मर्ज किया था दूसरी कंपनीज के साथ में IDFC फर्स्ट बैंक ने, उस टाइम का लोन है। तो ये आने वाले टाइम में हो सकता है कि अपने प्रोविजनिंग इन्होंने वैसे भी ऑलरेडी भी ज़्यादा दिखा रखी है, थोड़ा सा और बढ़ा करके इसको सुधारा जा सके। दूसरा नंबर आता है येस बैंक का। जी हाँ दोस्तों, येस बैंक ऑलरेडी अपने NPA से जूझ रहा है। उसका NPA वैसे भी रिकवर नहीं हो पा रहा है। वो पूरा भरसक प्रयास कर रहा है कि अपने परफॉर्मेंस को सुधारें और अपने NPA को रिकवर करें, और उसमें वो सफल भी हो रहा है। लेकिन ये एक नया लफड़ा उनके लिए खड़ा हो जाएगा, एक नया प्रॉब्लम खड़ा हो जाएगा अगर वोडाफोन आइडिया बंद हो जाता है। लगभग 4,000 करोड़ रुपए का येस बैंक का पैसा बकाया है वोडाफोन आइडिया के ऊपर, और उनकी लोन बुक पर लगभग 2.4% ये इम्पैक्ट करता है, और नेट वर्थ पर लगभग 12% का इम्पैक्ट ये डालता है। तीसरे नंबर पर नाम आता है इंडसइंड बैंक का। इंडसइंड बैंक का लगभग 3,500 करोड़ रुपए बकाया है। लगभग ये लोन बुक पर 1.7% इम्पैक्ट डालता है और नेट वर्थ पर 7.9% इम्पैक्ट डालता है। अब हम आ जाते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर। स्टेट बैंक पर जो लोन है टोटल वो है 11,000 करोड़ रुपए का, और लोन बुक पर 0.5% का इम्पैक्ट डालता है, और नेट वर्थ पर 4.2% का इम्पैक्ट डालता है। देखिए दोस्तों, SBI का जो लोन बुक है बहुत ही ज़्यादा वाइट है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, तो उन पर इतना इम्पैक्ट इसका नहीं आ रहा है। लेकिन येस बैंक की लोन बुक ज़्यादा बड़ी नहीं है, या फिर हम कह लें IDFC फर्स्ट बैंक की लोन बुक ज़्यादा बड़ी नहीं है, इसलिए इस पर इम्पैक्ट ज़्यादा आता है। मान लीजिए जैसा मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि 1,000 रुपए में 100 रुपए उन्होंने दिए, एक NPA डिफॉल्ट हो गया। अब जिसने 1,000 लोगों को लोन बांट करके रखा है उसका एक NPA डिफॉल्ट हो जाएगा, तो इतना मैटर नहीं करेगा या फिर इतना इम्पैक्टफुल नहीं होगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये एग्जाम्पल थोड़ा समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। PNB पर लगभग 3,000 करोड़ का है। हालांकि PNB की तरफ से कुछ दिन पहले कमेंट्री भी आई थी कि हमें इससे कोई ज़्यादा इतना इम्पैक्ट पड़ेगा नहीं, और उनका जो लोन है वो इतना ज़्यादा नहीं है, इससे कम है। 3,000 करोड़ के हिसाब से इनकी लोन बुक पर लगभग 0.5% का फ़र्क पड़ेगा, और नेट वर्थ पर 3.2% का इम्पैक्ट आएगा। इसके बाद आता है ICICI बैंक। दोस्तों, ICICI बैंक पर 1,700 करोड़ का लोन है वोडाफोन आइडिया का, और इस पर लगभग 0.2% का लोन बुक का इम्पैक्ट दिख रहा है, और 1.1% का नेट वर्थ पर इम्पैक्ट दिख रहा है। इसके बाद आता है हमारा एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक पर भी लगभग 1,300 करोड़ रुपए का बकाया है वोडाफोन आइडिया का, और लगभग 0.2% का इम्पैक्ट हम इसमें भी देख सकते हैं, और नेट वर्थ पर 1.3% का। इसके बाद आता है इंडिया का सबसे सफल बैंक हम कह सकते हैं, HDFC बैंक। HDFC पर 1,000 करोड़ रुपए का लोन बकाया है, और 0.1% का लोन बुक पर इम्पैक्ट आएगा, और नेट वर्थ पर 0.5% का। ऐसा इसलिए क्योंकि HDFC बैंक का मेन फोकस जो है वो रिटेल लोन पर रहता है, वो रिटेल में ज़्यादातर लोन देना प्रीफर करते हैं। इसके चलते उनकी लोन बुक बहुत ही शानदार है, और रिटेल में लोन डिफ़ॉल्ट होने के चांसेस भी कम होते हैं, और अगर होते भी हैं तो बहुत ही ज़्यादा कम होते हैं, क्योंकि रिटेल में छोटा अमाउंट होता है। तो अगर उन्होंने हज़ारों को भी दिए तो 1-2 डिफ़ॉल्ट हो जाते हैं, ऐसा देखने को मिलता है दोस्तों। तो जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ने वाला है वो है IDFC फर्स्ट बैंक पर और येस बैंक के ऊपर। अगर ये कंपनी डिफ़ॉल्ट हो जाती है तो येस बैंक के लिए बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट सिचुएशन आ सकती है आने वाले टाइम में, और साथ ही IDFC फर्स्ट बैंक के लिए भी, बाकी बैंक्स पर भी आएगी, लेकिन इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा जितना कि इन दोनों बैंक्स पर पड़ सकता है। और सबसे ज़्यादा अगर हम देखते हैं डेटा वाइज चलते हैं तो येस बैंक पर ज़्यादा इम्पैक्ट आने की उम्मीदें दिख रही हैं, जिससे येस बैंक के 1-2 क्वार्टर्स के रिजल्ट पर अच्छा खासा इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। जैसा कि येस बैंक अपने परफॉर्मेंस को लगातार इंप्रूव कर रहा है, जैसा कि आज येस बैंक में टोटल ट्रेडेड क्वांटिटी के अकॉर्डिंग लगभग 60% की डिलीवरी उठाई जाती देखी जा सकती थी। येस बैंक में भी हमें आने वाले टाइम में अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा। वोडाफोन आइडिया की वजह से येस बैंक पर थोड़ा इम्पैक्ट दिख सकता है, इसके चलते आपको थोड़ा सा सतर्क रहने की ज़रूरत होगी। लेकिन लॉन्ग टर्म के नज़रिए से येस बैंक का परफॉर्मेंस सुधरता हुआ हमें नज़र आ रहा है, और आगे भी आएगा। बाकी आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करना
चाहते हैं तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से चार्ट वगैरह पर रिसर्च करने के बाद कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।